बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आप सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अपने अपने घरों में अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं जा रही हूँ अम्मा के साथ बाज़ार। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं जितना चाह रही थी कि मैं रमज़ान में नहीं जाऊँ, मगर फिर भी ना रमज़ान में बस क्या कहूँ मैं, बस चक्कर मेरा जो है ना लगना है। तो अभी जो है ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। अंबर अपने लिए सूट लेके आई थी, वो सूट जो था अंबर के थोड़ा फिटिंग वाला आ गया, मोतर का लाई थी वो भी उसका छोटा आ गया। अब मैं उसको चेंज करके दूसरा साइज़ लेके आऊँगी। अभी देखते हैं रास्ते में क्या हाल है, ट्रैफिक जाम ना हो, क्योंकि अभी जुम्मे को, हफ्ते को और इतवार को भी बंद था ना, बाज़ार बंद था। और कल 3 दिन बंद था। कल हाँ, हड़ताल थी। आज हम जा रहे हैं, पता नहीं बाज़ार में रश ना हो। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा रमज़ान में जो है इससे पहले एक बाज़ार रौनक होती है। रौनक जो होती है, रौनक जो होती है वो क्या हो रहा है बाज़ार। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, जब से मैं बाहर नहीं गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ रमज़ान में, फाइनली मतलब रमज़ान का मेरा पहला विजिट है बाहर का। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर चलती हूँ हैदराबाद के बाज़ार, जो कैंट का बाज़ार है वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर जिसमें लोकल बाज़ार नहीं जा रही, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है और इस तरफ भी ना ट्रैफिक बहुत जाम होता है। तो अल्लाह करे ट्रैफिक ना हो। अम्मा मास्क ले लेना बेटा। जी अम्मी। तो हम लोग घर से निकल गए और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बाहर इतनी तेज़ धूप है, क्योंकि हमारा तो घर में पूरी जैसे छत ढली हुई है ना, तो पता नहीं चलता, अंदर अंदर रहते हैं हम लोग। तो बाहर तो काफ़ी गर्मी हो रही है, मगर ये है कि 6 बजे यहाँ पर बाज़ार बंद हो जाते हैं, इस वजह से हम लोगों को दोपहर को निकलना पड़ा। और फिर रमज़ान भी है, फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है, इस वजह से हम लोग निकले हैं, वरना मैं इतनी गर्मी में नहीं निकलती हूँ। तो ये हमारे हैदराबाद है, देख लें आप लोग हमारा हैदराबाद देखें कि माशाल्लाह से कितना अच्छा इन्होंने दीवारों पे पेंट किया हुआ है, सबने अपने आर्ट दिखाए हुए हैं। और ये है चांदनी का बाज़ार, यानी सदर का बाज़ार। तो यहाँ पर मैं आई थी दुकान पे बच्चों के कुछ कपड़े लेने के लिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चों की जो वैरायटी है ना, मुझे लग रहा है कि शायद अभी ये ईद से थोड़े दिन पहले निकालेंगे। और मैं चाह रही थी कि मैं रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग कर लूँ, मगर ये हुआ कि जब मैं बच्चों के कपड़े लेके गई तो कुछ छोटे साइज़ के आ गए जो मुझे चेंज करवाने थे। और बीच में 2-3 जो है अभी बाज़ार बंद थे 2-3 दिन के लिए। तो आज बस हिम्मत करके मैं जब निकल गई ना, तो बस फिर पता चला कि वाकई रोज़े में जो है ना आना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर मैं इबाद के लिए और जहांगीर के लिए और हसन के लिए मैं कुछ कपड़े देख रही थी। हसन जो है ना वो करेक्टर वाले पसंद करता है, तो बच्चों के लिए मैं देख रही थी, मगर जहांगीर के नाप का मुझे साइज़ का मुझे नहीं मिला, तो वो बच्चा रह गया। और हसन और इबाद के लिए मैंने ले लिए। अंबर को सूट चेंज करवाना था, उसका सूट चेंज करवा लिया, बड़ी मुश्किल से उसको पसंद आया। तो अंबर मुझसे कह रही थी कि अम्मी ले लो, मगर सिले जो कपड़े होते हैं ना, स्टिच कपड़े, वो बड़ा मुझे मुश्किल होता है पहनना। और मैं आपको बता रही थी ना कि गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। देखें यहाँ पर भी जो है ना लड़ाई हो रही है, और पता नहीं लोगों के रोज़े हैं या नहीं है। देखिए कितना ट्रैफिक जाम हुआ है और पीछे तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बेचारे गर्मी के अंदर जो है परेशान हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि रोज़ा खोलने के बाद है ना हम केक ले लेते हैं। तो यहाँ बम्बे बेकरी जो है रास्ते में पड़ती है, यहाँ से हम लोगों ने छोटा सा बस केक ले लिया, क्योंकि सबके रोज़े होते हैं माशाल्लाह से। बस 1 पाउंड का केक लिया, और फर्स्ट टाइम मैंने 1 पाउंड का केक लिया, वरना 2 पाउंड का तो हम लेते ही लेते हैं। तो ये बम्बे बेकरी पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और ये जो है ना काफ़ी बड़ी बेकरी है, और ये बिल्कुल सदर के बीच में है। तो यहाँ के केक बहुत मशहूर हैं। और अभी हम लोग जो है वापस घर की तरफ चल दिए हैं, तो ट्रैफिक तो बहुत जाम हो रहा है। और बीच में जो झटके लगे ना रक्षों में, बस इससे जो पेट का बुरा हाल हुआ है, दिमाग तक में मेरे झटके लग रहे थे। और मेरे हस्बैंड आज गए हुए हैं नवाबशाह, तो इस वजह से मैं और अंबर निकल गए थे, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में ना काफ़ी दिन हो गए। और फिर जब चेंज करवाने जाओ ना, तो फिर वो कहते हैं कि आप इतना लेट क्यों आई हो। तो मैंने तो अपना मास्क हटा दिया, मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। और यहाँ देखें
अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई हैं और इससे शहर भी खूबसूरत लग रहा है। और पहले यहाँ पर जो है कचरा पड़ा होता था, मगर अब जो है लोग खुद यहाँ पढ़ते हैं, तो इसका भी सवाब है कि रास्ते में जाते हुए पढ़ते हुए जाते हैं। कलमा लिखे हुए हैं, अल्लाह का, रसूल का नाम लिखा हुआ है, तो कितना हसीन, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और मैं सारी यहाँ पे पढ़ती हुई जा रही हूँ। तो अभी हम आ गए अपने घर और असर का भी टाइम होने वाला है। मोहतर और हसन घर पे ही थे, इनके तो कपड़े में लेकर आ गई थी मोहतर के। तो घर पे आके जो सुकून मिलता है ना, बस अल्लाह जानता है कि रोज़े में मेरे तो पैर जल रहे थे। अभी अजाने हुई असर की और मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बैठ जाऊं, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी थी, हाथ पे सारे ऐसे गर्म हो गए। और बाहर गए तो वहां पर भी लाइट गई हुई थी बाजार में, तो वहां पर भी बस बाहर भी सुकून नहीं है। और अभी घर पे आए तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाऊं। अजाने हो रही है असर की, तो अभी नमाज अदा करने के बाद फिर थोड़ा कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर इफ्तारी बनाना शुरू करेंगे। तो अभी माशाल्लाह असर की नमाज़ अदा करने के बाद हम आ गए यहाँ पर किचन में। और आप लोग कह रहे थे कि काफ़ी दिन से आपकी फरमाइश आ रही थी कि छोलों की चाट की रेसिपी दें जो बहुत ही जल्दी बन जाए। तो आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पे ऑयल डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून, 2-3 जवे लहसुन की छील के इसके अंदर डाल दिए। ये थोड़े गोल्डन कलर हो गए तो यहाँ पर डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। और सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा चटकने लग जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे छोले। और ये वही छोले हैं जो मैंने बॉईल करके रखे थे रमज़ान से पहले। तो एक एक थैली में निकाल कर इस तरह से रोज़ाना हम चाट बना लेते हैं। जब दिल करता है बना लेते हैं, कभी एक दिन गैप भी कर लेते हैं। तो इतनी ही बनाते हैं कि बस एक टाइम में ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो बर्फ़ में जो चिपके हुए हैं ना, ये बर्फ़ थोड़ी मेल्ट हो जाए। इमली का पल्प ये मैं बना कर रखती हूँ, तो इसके अंदर हम अपने टेस्ट के मुताबिक 2-3 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर, ताकि खट्टे हो जाएं छोले। और अगर इमली का पल्प ना हो तो आप इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और इसके अंदर हम डालेंगे, आपको जो अच्छे मसाले लगते हो आप डाल लें। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और ये है अजवाइन। तो थोड़ी सी आप अजवाइन डाल दें। इससे ये होता है कि बाद लोगों की गैस की शिकायत हो जाती है, यानी पकोड़े और छोले वगैरह खाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रमज़ान में ख़ास तौर पर आप डाल दिया करें पकोड़े वगैरह में। और यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया इसके अंदर। और इसको गोल्डन कलर करने के लिए, यानी इसको गोल्डन गोल्डन से कलर आता है छोलों का, तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें। यहाँ पे मैंने थोड़ा नमक डाला है, या फिर जर्दे का कलर होता है आप वो थोड़ा सा डाल दें। ये जर्दे का कलर डाल रही हूँ मैं, तो इससे अच्छा कलर आता है, यानी फ़ाइन सा कलर आता है और खूबसूरत लगते हैं। और अब हम इसको चलाएंगे, यानी सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। तो कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से चाट बन जाती है। मेरे पास आलू बॉयल हुए रखे थे, तो मैंने छोटा सा आलू भी इसके अंदर काट के डाल दिया। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें, टमाटर और हरा धनिया। आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। तो बस ये चाट तैयार हो गई। मगर जब प्याज और ये चीज़ें डालें तो आप फ्लेम को जो है बंद कर दें, उसके बाद आप ये चीज़ें डालिएगा। तो प्याज थोड़ी सी साबुत और इस तरह की अच्छी लगती है, यानी ऐसे ही कलर है जो ओरिजिनल कलर है। तो आज मैंने आपको छोलों की चाट की रेसिपी दे दी, और साथ साथ जो है हमारे बर्तन भी वॉश हो रहे हैं। तो मुझे अच्छे नहीं लगते कि अगर बर्तन ज़रा से भी जमा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है मेरे सर के ऊपर जमा है। मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी और दूध का भगोना, और अभी मैं खाना पकाने की भी सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो अभी मैंने जो है भिंडियाँ मंगाई और गोश्त डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं भिंडियाँ और गोश्त बना लेती हूँ। तो शोरबे वाली चीज़ अच्छी लगती है, नहीं काफ़ी दिन से शोरबे वाली चीज़ नहीं बनी। तो हमारे बच्चे थोड़ा सा नखरे करते हैं ऐसी चीज़ें खाने में, मगर मैं ज़रूर बनाती हूँ, भले ये खाएँ ना खाएँ।
तो अम्मी हमारी कहती थी कि जैसे कोई बच्चे अगर नहीं खाते तो माँ ही नहीं बनाती, मगर मैं तो हर चीज़ बनाती हूँ। हमारे बच्चे खाने में बहुत नखरे करते हैं, यानी भुनी हुई चीज़ हो या ऐसी चीज़ें हों, और भुना वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये बड़े मसले होते हैं। तो किचन की सफाई साथ साथ हो रही थी और मुझे इतनी थकान हो रही थी, बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं लेट जाऊँ और सो जाऊँ, मगर ये टाइम ही सोने का नहीं है ना लेटने का है। मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि सुबह जो है ना, सुबह मासी आ जाती है और स्वीपर आ जाता है और कोई ना कोई आता रहता है। और आजकल जो है ना, बच्चे भी बहुत मांगने वाले आ गए, बच्चे औरतें पत्नी कहाँ से गाँव गोट से आ गई हैं, तो वो लोग भी जो है बार बार बेल बजाते रहते हैं। तो मेरा कमरा जो है वो रोड के करीब है, इस वजह से जो है मैं काफ़ी डिस्टर्ब होती हूँ, यानी बेल बजती तो मेरे कमरे के बाहर ही लगी है। तो बस मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ पैर में बस अभी बिल्कुल भी जान नहीं है। और मगर घर के ही काम भी हमें करने होते हैं, लाजिम बात है। फिर रमज़ान के बाद ईद आएगी और फिर वैसे तो कपड़े बनते रहते हैं, मगर ईद पे जो है स्पेशली तो सबके ही बनते हैं। और पिछले साल भी यही हुआ था कि कोरोना की वजह से हम लोगों के कपड़े बड़ी मुश्किल से बने थे, क्योंकि हम लोग है ना, सुबह बाज़ार खुलता था तो हम लोग यानी फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग गए बाज़ार, यानी सुबह 6 से 7 बजे इस तरह के बाज़ार खुलें। तो अभी भी यही हाल है, सुबह हमारे जो है बाज़ार 8 बजे खुलता और शाम को 6 बजे बाज़ार बंद हो जाता है। इस वजह से आज हमें जाना पड़ा दोपहर को, तो आके वही घर के काम भी निपटाने होते हैं। और अंबर तो आज लेट गई क्योंकि उसमें अभी हिम्मत नहीं हो रही थी। बच्चे आ जाते हैं, वो हो जाती हैं कि भाई रोज़े के अंदर हिम्मत नहीं हो पाती। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं रोज़े में बिल्कुल भी बाहर ना निकलूँ, मगर मजबूरी के तहत मैं आज गई थी। और अभी जो है ये माश की दाल के दही बड़े बन रहे हैं, तो ये मोहतर ने पीस लिए थे और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम जो है वो हमारा हो जाए। और अभी शाम बस होने वाली है, मगर जो काम है ना, ये थोड़ी चीज़ें तो बनानी पड़ती हैं इफ्तारी में, क्योंकि फिर बच्चे आते तो कहते अम्मी क्या बनाया। और छोलों की चाट तो बन चुकी है, अब ये दही बड़े बना रहे हैं और माशाल्लाह से देखें कितने गोल गोल और कितने अच्छे बन रहे हैं। और रोज़े में जो है ना, बस अल्लाह पाक सबको ताकत दे। जो जेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर दुकान पर बैठते हैं और सबसे यानी डीलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बाहर का काम करना। तो इसी वजह से मैं अपने जो है ना हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि बाहर बहुत मुश्किल से कारोबार करता है इंसान। तो अभी रोज़ा इफ्तार का टाइम है और मैं यहाँ पे दही बड़े बना रही हूँ, साथ साथ जो है मैं गोश्त भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज वगैरह मैंने पीस दी, क्योंकि लाइट का बड़ा मसला होता है, लाइट चली जाती है तो जो चीज़ें पीसने की होती हैं ना वो रह जाती हैं। और अब तो खैर सिलबट्टे पे कोई पीसता ही नहीं है, सब मशीन से ही काम होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये दही बल्ले तैयार हो गए और मैंने ये दही बल्ले जो है फ्राई किए थे और मोहतर ने चटनी वगैरह बनाई थी। और आज मैं केक लेकर आई थी, तो आज हमारे ये जलेबी भी आ गई मीठी। तो काफ़ी दिन से हमारे कुछ मीठा ऐसा नहीं आया था खाने में, तो अभी हम आ गए हैं दस्तरखान पे रोज़ा इफ्तार करने के लिए। और उसके बाद हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद ये अंबर बना के लेकर आई चाय, ताकि सर का दर्द जो है कम हो जाए। तो शाम को जो है रोज़ा इफ्तार करने के बाद मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और अभी इतनी मुझे कमज़ोरी हो गई कि मुझसे कब भी नहीं उठाया जा रहा। मेरी उंगली में इतना शदीद तकलीफ़ हो रही थी कि मुझसे कब भी नहीं उठाया जा रहा था। तो मैंने फिर जब तो मैंने खैर सालन नहीं चढ़ाया, मगर रोज़ा खोलने के बाद फिर मैंने सालन चढ़ा दिया। तो यहाँ पर डीप फ्रीज़र में से मैंने गोश्त निकाला और थोड़ा सी मैंने गोश्त निकाला था, बस एक टाइम हो जाए। और ये प्याज वगैरह मैंने पीस कर रख ली थी। तो मैं इसी तरह से जो है गोश्त बनाती हूँ, कोई भी सब्ज़ी वगैरह डालकर इसी तरह से चढ़ाती हूँ कि ऑयल डालकर थोड़ी सी प्याज ब्राउन करने के बाद थोड़ी प्याज में पीस कर डालती हूँ, टमाटर डाल देती हूँ, गोश्त डाल देती हूँ और फिर सारे मसाले डाल दूँगी। और उसके बाद पानी डालकर मैं गोश्त गलाने के लिए रख देती हूँ और बाद में मैं इसको भूनती हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका कुछ इस तरह से है और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। बहुत अच्छा जो है सालन बनता है, सबके अपने हाथ का अलग टेस्ट होता है और कई तरीके से जो है लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो आज का दिन मेरा इतना टफ गुजरा है कि मैं आप बता नहीं सकती। यानी रोज़े में जो है ना मुझे इतनी कमज़ोरी हो रही थी कि बस मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी यानी काम ही नहीं कर रहे थे, मुझसे चम्मच तक नहीं उठाया जा रहा था, इतनी कमज़ोरी हो रही थी। और बस मेरा दिल कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ खा लूँ जिससे जो है तवानाई आ जाए। और आप लोग बोलते हैं कि आंटी आप थकती नहीं हो,
और आप इतना काम कैसे करती हो। तो सभी लोग थक जाते हैं, मगर बात ये होती है कि हिम्मत करनी पड़ती है। हिम्मत किसी में भी इतनी नहीं होती, मगर हिम्मत करनी पड़ती है अपने घर वालों के लिए और अपने घर के लिए, ताकि सबको जो है हम आराम दे सकें और सब जो है खुशी से खा सकें खाना वगैरह और खुशी से रह सकें। इस वजह से करना पड़ता है, वरना अपनी ज़िंदगी तो हर कोई गुजार लेता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो हैं वो हिम्मत नहीं करते। सब हिम्मत करती हैं, औरतें अपनी हद से ज़्यादा हिम्मत करती हैं, तभी घर चलता है और रिश्ते बनते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत होती नहीं है। और कुछ रिश्तों के लिए, कुछ रिश्ते बनाने के लिए ये करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो घर गृहस्थी बनाना चलाना आसान नहीं होता, अपने आप को जो है बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है, तभी जो है हम ये काम कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो कोई मासियाँ भी रख सकती हूँ, मगर मैंने कभी मासी नहीं रखी क्योंकि मैं खाना वगैरह नहीं बनवा सकती किसी से, ना ही मैं बर्तन धुलवा सकती हूँ, क्योंकि ये बड़ी मोहताजगी होती है। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा पहाड़ की तरह, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना सफाई सुथराई से खाना बनाएगा या आपके कोई ऐसा काम कर लेगा। तो आप जो ये काम कर सकते हैं, सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं ये। अभी मैंने बस सिर्फ सफाई के लिए जो है मासी लगाई है, क्योंकि मेरा है घर ऊपर नीचे का, तो इस वजह से मैंने मासी लगाई। और वो भी आज मासी नहीं आई थी, आज मैंने सफाई भी ऊपर की करी थी और नीचे की जो सफाई थी वो मोहतर ने और अम्बर ने मिलकर करी थी। तो इस वजह से आज मैं ज़्यादा मुझे रोज़ा लगा कि लाज़िम सफाई करने में ना इंसान हलक खुश्क हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को भूनकर और इसमें डाल दी थी भिंडियाँ। बस भिंडियों को मैं 2-3 मिनट पकाऊंगी और ढक्कन ढक दूँगी तो ये भाप में निकल जाएंगी। कभी भी आप भिंडियों को ज़्यादा देर नहीं पकाएं, वरना इसके अंदर लेस जो है वो छोड़ देती हैं और आपकी जो भिंडियाँ ना गल जाएंगी, बिल्कुल बेकार हो जाएंगी खाने के लिए। तो बस अभी मैं इसको एक उबाल आ जाए तो थोड़ी देर बाद में इसको बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर थोड़े से चावल भी बॉयल किए थे, क्योंकि मुझे ना मेरे यानी रोज़ा होता है ना, रोज़े में जब हम कुछ भी नहीं खाते तो हमारे मसूड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं चावलों के साथ ही ये सालन डाल के खा लूँगी तो नरम हो जाएगा। तो अभी हम बैठ गए माशाल्लाह खाना खाने के लिए दस्तरखान पे, और लीमू तक नहीं निचोड़ा जा रहा मुझसे। तो अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और सबके हाथ पैरों में ताकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और हर दस्तरखान पे जब भी मैं बैठती हूँ आप सबके लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, जब तक ज़िंदगी किसी का मोहताज न बनाए। और यही दुआ है मेरी, अल्लाह पाक कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से नवाबशाह से आ गए हैं और अभी वो फ्रेश हो रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं दस्तरखान पे। और मोहतर, अंबर, तहसीन सभी हम लोग आ चुके हैं। और मैं सबको बुला के फिर मैं जो है खाना खाने बैठती हूँ। तो मुझे अकेला खाना नहीं खाया जाता, नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो अभी ये जो है सुबह के गए हुए थे और अभी ये घर में आए। तो बाहर मर्द जो निकलते हैं ना, तो बस किस किस को मुँह देते हैं वो तो यही जानते हैं, क्योंकि बाहर ट्रैफिक भी इतना जाम होता है और हर तरह से जो है सबको फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत ही माशाल्लाह मर्दों की हिम्मत है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और अल्लाह पाक मर्दों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके कारोबार में अल्लाह पाक बरकत दे। और घर की रौनक जो होती है ना, वो मर्दों से और औरतों से, ये बच्चों से ही होती है। अल्लाह पाक सबके रिश्ते सलामत रखे, कायम रखें। बच्चियाँ जो हैं अल्लाह पाक उनके माँ बाप को सलामत रखे। और जो कोई बीमार है, जिन बच्चों ने कहा है कि हमारे अब्बू की तबीयत सही नहीं, हमारी अम्मी की तबीयत सही नहीं, अल्लाह पाक उनकी तबीयतें अच्छी कर दे और उनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। लेकर आई थी जो पास थी देख तो इतना मतलब 2-3 दिन तक इतना फ्रेश रहता है। ठीक 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 ठीक। हाँ भाई, हम लोग चाय पी रहे हैं। आज के लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और हम यहाँ चाय पी रहे हैं। चाय पी रहे हाँ, और खाना खा के चाय पी रहे हैं क्योंकि सर में दर्द होता है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।